नमस्कार, फैज़ान अहमद नाम है मेरा और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। यूएस में चुनाव का दौर जारी है। चुनाव से पहले वाद विवाद यानी कि डिबेट सेशन चालू हैं और यूएस के डिबेट सेशन में अब एंट्री हो चुकी है भारत की और भारत के ख़ास तौर से प्रदूषण की। जी हाँ, हाल ही में हुई अमेरिका के प्रेसिडेंशियल चुनाव की इलेक्शन डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों का जिक्र किया, जिसमें से भारत का भी जिक्र किया। और भारत का जिक्र चुनिंदा उन्होंने भारत के प्रदूषण को दिखाने के लिए किया। चुनाव के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने भारत की हवा देखी है, वो फिल्थी यानी कि गंदी हो चुकी है। So we have the Trillion Trees program. We have so many different programs. I do love the environment, but what I want is the cleanest, crystal clear water, the cleanest air. We have the best, lowest number in carbon emissions, which is a big standard that I notice Obama goes with all the time. Not Joe. I haven't heard Joe use the term because I'm not sure he knows what it represents or means, but I have heard Obama use it. And we have the best carbon emission numbers that we've had in 35 years under this administration. We are working so well with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars, and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great service. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of the Paris Accord. It was so unfair. China doesn't kick in until 2030. Russia goes back to a low standard, and we kicked in right away. It would have destroyed our businesses. So, you ready? We have done an incredible job environmental. जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे भारत की प्रदूषण की। डोनाल्ड ट्रंप इस कंपैरिजन से ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने अमेरिका को काफ़ी कैसे देशों से बेहतर स्थिति में रखा हुआ है। यदि आप बाकी देश देखें तो उसके मुकाबले अमेरिका में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इस तरीके की बात वो अपने वोटर्स को कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बात के डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के आते ही भारत में इसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर भी भारत में एक वाद विवाद शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद मोदी विरोधियों ने केंद्र सरकार और मोदी को घेरना शुरू कर दिया। तमाम विरोधी दल ये कहने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो नरेंद्र मोदी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उसके बावजूद मित्रता के बंधन को तोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से भारत के बारे में इतने सख्त शब्दों का और इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं जहां ट्विटर यूजर्स डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का हवाला देते हुए भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू किया। कपिल मिश्रा ने ट्विटर अकाउंट से अपने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है वो तथ्यात्मक तौर पर सही है, उसमें ऐसा क्या गलत है। दिल्ली की हवा काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है और इस वक्त दिल्ली वासी दिल्ली में हवा नहीं ले रहे बल्कि प्रदूषित गैस और जहरीली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। उन्होंने इस ट्वीट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रदूषण पे विफलता दिखाने की कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल की भी तमाम कोशिशें जारी हैं प्रदूषण से लड़ने की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध समेत रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ तमाम कैंपेन्स चला रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रतिक्रिया के बाद केंद्र को एक बार फिर से मौका मिल गया है केजरीवाल को घेरने का और तमाम मोदी विरोधी लोगों को मौका मिल गया है मोदी को इस बात पे घेरने का कि डोनाल्ड ट्रंप जिसको नरेंद्र मोदी जी अपना इतना करीबी दोस्त बताते हैं, वो किस तरीके से भारत के लोगों के लिए या भारत के लिए इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल। मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।